जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के भी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों ईरान पर बड़ा अटैक करने वाला है अमेरिका। इधर प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू में हुई बड़ी बात। वहीं आनन फानन में बाकी अन्य देशों ने दोस्तों ईरान से अपने नागरिकों को निकल जाने की जारी कर दी एडवाइजरी, यानी ईरान छोड़ने की कर दी एडवाइजरी जारी। दोस्तों बताएंगे क्या बातें हुई है इजराइल के पीएम नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच। तो वहीं सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, एक वेनेजुएलाई ऑयल टैंकर के पीछे पड़ा अमेरिका, तो रशिया ने उतार दी उसको बचाने के लिए सबमरीन, साथ में नेवी का जहाज भी भेज दिया। दोस्तों बताएंगे कैसे अमेरिका से बचने के लिए बड़ा मैसेज भेजा गया रशिया को दोस्तों, और कैसे रशिया ने की मदद। तो वहीं आपको बताएंगे वेनेजुएला के लिए मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद चौंक गए, मच गया बवाल वेनेजुएला में। दोस्तों बताएंगे क्या है तुगलकी फरमान अमेरिका का। तो वहीं मादुरो को कैद करने के ट्रंप के फैसले पर पहली बार जयशंकर जी का आया बड़ा बयान। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज जिस प्रकार से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है दुनिया में, अमेरिका की वजह से सब कुछ बदल चुका है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को भी हर तरीके से तैयार रहना चाहिए ताकि कहीं से किसी भी प्रकार से दुश्मन के वार का जवाब दिया जा सके और दुश्मनों को धूल चटा सके, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का अगला निशाना ईरान है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे से फोन पर बात की। इस महत्वपूर्ण बातचीत का ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिया है। दोस्तों मोदी जी ने कहा कि अपने दोस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके खुशी हुई और उन्हें और इजरायल के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। मोदी जी ने कहा कि हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब पूरी दुनिया की वैश्विक राजनीति में हालात डमाडोल है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या ईरान बनेगा ट्रंप का अगला शिकार, और अगर बनेगा शिकार तो कैसे भारत करेगा इजराइल की मदद। क्या भारत हथियार प्रोवाइड करेगा इजराइल को। आपको बता दें इतिहास में पहली बार किसी देश के राष्ट्रपति को उसके देश में घुसकर गिरफ्तार किया गया है और विदेशी धरती पर ले जाकर उसके खिलाफ केस चलाया जा रहा है। ये कारनामा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने अपनी कमांडो फोर्स भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया। मादुरो पर ट्रंप ने अमेरिका में ड्रग्स और गन अवैध रूप से भेजने का आरोप लगाया है वेनेजुएला का किला ढहने के बाद। दोस्तों अब माना जा रहा है कि ट्रंप की एक तरफा कार्रवाई का अगला शिकार ईरान बन सकता है। अगर अब ईरान पर कुछ भी एक्शन लेता है अमेरिका तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में ईरान और इजराइल की एक झड़प के बीच अमेरिका ने ईरान पर बम बरसा दिए थे। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इजराइल भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है और सेम इजराइल भी चाहता है कि उसको जब जरूरत पड़े तो भारत उसके साथ खड़ा रहे। इजराइल लगातार भारत को अत्याधुनिक हथियारों की भी सप्लाई करता रहा है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन से लेकर तमाम वैश्विक संस्थानों में भी इजराइल खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा होता आया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पर जब अटैक करेगा अमेरिका और अमेरिका का साथ देगा इजराइल, यानी इजराइल भी दूसरी तरफ से ईरान पर करेगा अटैक, और ऐसे में अगर इजराइल को भारत की मदद लेनी पड़ी तो क्या भारत अंदर खाने इजराइल की मदद करेगा। आपको बता दें भारत इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी रखता है, खासकर ईरान से जुड़े तनावों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नेतन्याहू से बात की जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया गया। ऐसे में अगर बात करें भारत के साथ ईरान के रिश्तों की, तो भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है अपना भारत, इसीलिए सीधे ईरान विरोधी रुख नहीं लेता। ईरान इजराइल संघर्ष में भारत ने डी एस्केलेशन और कूटनीति की अपील की है। चाबहार पोर्ट जैसे ईरानी प्रोजेक्ट भारत के लिए केंद्रीय एशिया पहुंच के महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर बात करें कि कैसे अंदर खाने मदद कर सकता है भारत, क्योंकि मदद तो करनी होगी। अगर इजराइल भारत के बुरे टाइम में मदद करने को तैयार था और हमेशा से भारत के लिए तत्पर खड़ा रहता है, तो भारत को चाहे कैसे भी अंदर खाने ही मदद करनी पड़े, मदद तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों भारत इजराइल को रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और खुफिया जानकारी साझा करके मदद कर सकता है। संयुक्त R&D और हथियार उत्पादन जैसे सहयोग ईरान के खतरों से निपटने में सहायक है। आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण और साइबर सिक्योरिटी में
में अपना भारत इजराइल की मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मदद तो अपना भारत खुफिया जानकारी शेयर करके कर सकता है, क्योंकि अपने भारत के पास इजराइल को लेकर मोस्ट ऑफ द जानकारियां रहती हैं दोस्तों। ऐसे में इजराइल जानकारियां जरूर भारत से मांगेगा। अब फिलहाल देखना यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करता है, क्योंकि खामेनेई तक को पता है कि अमेरिका जरूर अटैक करेगा और लगातार ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। ऐसे में ट्रम्प ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर उनकी मौत होती है, उन पर अटैक किया जाता है ईरान के सेना के द्वारा, तो अमेरिका उनकी मदद करने के लिए ईरान पर अटैक करेगा या जैसे भी उनकी मदद जरूर करेगा। ऐसे में खामेनेई रशिया भागने की फिराक में है दोस्तों। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि वो अमेरिका के पहले अटैक से पहले ही ईरान छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रशिया चले जाएंगे। हर तरीके से खामेनेई तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों किसी भी पल किसी भी क्षण आप ऐसा खबर जरूर सुनेंगे कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। और माना यह जा रहा है कि इस बार अमेरिका ने अगर अटैक किया तो ये अटैक आर पार का रहने वाला है, यानी कि ईरान में भी तख्ता पलट हो सकता है दोस्तों, या फिर ईरान बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हर प्रकार की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी दबा करके शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जहां ऑयल टैंकर के पीछे पड़ा अमेरिका तो रशिया ने उतार दी सबमरीन नेवी के जहाज भी भेज दिए। क्या होने वाला है आगे आपको बता दें। रूस अमेरिका में नए सिरे से संघर्ष देखने को मिल रहा है। उत्तरी अटलांटिक में रशिया ने प्रतिबंधित ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए दोस्तों, रूसी झंडे के साथ। ये टैंकर मैरी नैरा के नाम से चल रहा है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए शैडो फ्लीट पर ब्लॉकेड लगाया। क्या है मामला आपको बता दें। वेनेजुएला का एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को फिल्मी अंदाज में चकमा देकर फरार हो गया दोस्तों। ये तेल टैंकर जो डार्क फ्लीट में काम कर रहा था, उसने अमेरिकी कोस्ट गार्ड को धोखा देने के लिए अपनी बॉडी पर बीच समंदर में ही रूसी झंडे का कलर पेंट कर दिया, अपना नाम बदला और रशिया का झंडा लगाकर फरार हो गया। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में अमेरिका को चकमा देने के बाद इस जहाज को आयरलैंड के पास देखा गया है। हालांकि अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड कथित तौर पर इसकी हवाई निगरानी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आज की बात करते हैं, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार देर रात अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रशिया ने कथित तौर पर टैंकर को अपने पानी में ले जाने के लिए एक पनडुब्बी और नौसैनिक संपत्ति तैनात कर दी है, जिसे देखते हुए तनाव भड़कने की आशंका है। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी रशियन टाइम्स यानी आरटी ने टैंकर के डेक से फिल्माया गया एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कथित तौर पर एक अमेरिकी कोस्ट गार्ड कटर जहाज का पीछा करते हुए दिख रहा है। आपको बता दें, टैंकर बेला फर्स्ट वेनेजुएला में कच्चा तेल लोड करने गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की तो जहाज उत्तर की ओर भाग निकला। इसके बाद जहाज ने अपना नाम बदलकर मैरी नैरा कर लिया। अब ये आइसलैंड से 300 मील दक्षिण में है और रशिया के मुरमास्क पोर्ट की ओर जा रहा है। अमेरिका से पीछा करना बंद करने को कहा गया, लेकिन जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड पीछे नहीं हटे तो रशिया ने अपनी पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज भेजकर टैंकर की एस्कॉर्ट शुरू कर दी है। रूसी मीडिया आरटी ने टैंकर से वीडियो दिखाया जिसमें अमेरिकी जहाज पीछे दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि शैडो फ्लीट किसको कहते हैं? जिनको नहीं पता उनको बता दें, ये अस्पष्ट मालिकाना हक वाले टैंकर होते हैं जो बैन देशों का तेल लेकर जाते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं या फेक लोकेशन दिखाते हैं। AIS स्पूफिंग की फ्लीट में सैकड़ों जहाज है जो रूसी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। मैरी नैरा टैंकर पर 2024 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। रशिया ने टैंकर की सुरक्षा के लिए एक पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज बोले तो नेवल एसेट्स तैनात कर दिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रशिया की इस पनडुब्बी को देखने के बाद अमेरिका की हालत खराब हो गई दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों की। उसके बाद अमेरिकी सैनिक कहाँ गए, उनका शिप कहाँ गया पता नहीं लग रहा। साथ ही साथ आपको बता दें, वहीं मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने नया तुगलकी फरमान वेनेजुएला के नागरिकों के लिए जारी कर दिया, जिसके बाद वहां तहलका मच गया दोस्तों। अमेरिका ने रशिया, चीन समेत 4 देशों से रिश्ते तोड़ने की बात कह दी, वरना दे दी बड़ी धमकी। बता दें
निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भारी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए एक और सख्त आदेश जारी कर दिया, जिसने वैश्विक भू राजनीति और तेल बाजार दोनों में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि वेनेजुएला को 4 देशों चीन, रशिया, ईरान और क्यूबा के साथ अपने संबंध कम करने होंगे। इन देशों में रशिया भारत का करीबी मित्र भी है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत समेत कई देशों की रणनीति पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वेनेजुएला तेल उत्पादन में केवल अमेरिका के साथ विशेष साझेदारी करे। भारी कच्चे तेल यानी हैवी क्रूड ऑयल की बिक्री में अमेरिका को प्राथमिकता दे। इसके अलावा चीन, रशिया, ईरान और क्यूबा के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते सीमित या खत्म करे। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यह भी शर्त रखी है कि इन देशों को वेनेजुएला की ऊर्जा और सुरक्षा संरचना से पूरी तरह बाहर किया जाए। दोस्तों, रिपोर्ट में 3 अज्ञात अमेरिकी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वेनेजुएला को अधिक तेल उत्पादन की अनुमति तभी मिलेगी जब वो अमेरिका की इन सभी शर्तों को स्वीकार करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन समय और घटनाक्रम को देखते हुए ये साफ है कि अमेरिका वेनेजुएला की कमजोर स्थिति का रणनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बता दें, पहली बार दोस्तों मादुरो को कैद करने के ट्रंप के फैसले पर जयशंकर जी का बड़ा बयान। कहा, वेनेजुएला के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। जी हां, भारत ने वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के प्रति चिंता जताई है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि भारत वेनेजुएला में हुई हालिया घटनाओं को लेकर चिंतित है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के तहत राजधानी काराकस में हवाई हमले की और तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। इस मुद्दे पर बोलते हुए जयशंकर जी ने कहा कि सभी पक्षों को बातचीत के जरिए ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो वेनेजुएला की जनता के हित में हो। मंगलवार को लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक प्रोग्राम में जयशंकर जी ने कहा कि भारत के वेनेजुएला के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमने सोमवार एक बयान जारी किया था और मैं आग्रह करूंगा कि आप उस बयान को देखें। अगर मैं उस बयान का सार बताऊं तो यह है कि हम मौजूदा घटनाओं को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे अब बैठकर ऐसी स्थिति पर पहुंचे जो वेनेजुएला की जनता की भलाई और सुरक्षा के हित में हो। अंततः हमारी चिंता यही है। जयशंकर जी ने आगे कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत चाहता है कि घटनाओं का रुख चाहे जो भी हो वहां की जनता का भला होना चाहिए। अगर आप भी भारत के इस बयान से वाकई में दोस्तों एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत को चाहिए 1500 पैसेंजर विमान। रशिया बढ़ा चुका पहले ही हाथ, फ्रांस का चाहिए था 7। क्या दोस्त के लिए साथ आएंगे दोनों दुश्मन? बता दें, भारत का एविएशन इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 10 सालों में भारत को कम से कम 1500 से भी ज्यादा पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया सबसे बड़े मार्केट लीडर हैं। इन दोनों की भारतीय बाजार में 90% बाजार हिस्सेदारी है। इन दोनों कंपनियों ने अगले 10 सालों में 1500 पैसेंजर प्लेन का ऑर्डर दिया है, जिससे पता चलता है कि भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में कितना ज्यादा विस्तार होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ अमेरिकी कंपनी बोइंग और एयरबस पर निर्भर करता है, जो दुनिया में 86% पैसेंजर विमानों का निर्माण करते हैं। लेकिन 2024 के बाद ये डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ने की आशंका है। इसीलिए सवाल फिर से उठ रहे हैं कि क्या भारत को खुद पैसेंजर विमान बनाने की आवश्यकता है और क्या ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसकी संभावना इसीलिए फिर से बन गई है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में भारत ने रशिया के साथ SJ-100 पैसेंजर प्लेन को भारत में बनाने के लिए एक शुरुआती समझौता किया था, जिससे घरेलू एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन क्या रूस के साथ डील कोई समाधान है? क्या भारत रूस के साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग प्लान को पूरा कर पाएगा या कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? आपको बता दें कि भारत ने रशिया के साथ जिस SJ-100 पैसेंजर विमान का सौदा किया है वो एक डबल इंजन विमान है। इसकी क्षमता 103 पैसेंजर्स की होती है और इसे रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन बोले तो UAC बनाती है। रूस की कई एयरलाइंस कंपनियां इस विमान का पहले से इस्तेमाल कर रही हैं। दिल्ली इस विमान को भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर मान रही है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने विमान की लागत और उसके बाद उससे होने वाली कमाई के बीच अंतर बताते हुए प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर सवाल उठा दिए। हालांकि अभी भी कई बातें साफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या रूसी कंपनी भारत में तेजी से प्रोडक्शन शुरू कर सकती है और क्यों? अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों की वजह से रशिया पहले ही कई मोर्चों पर जूझ रहा है।
ऐसे में सवाल यह है, क्या रूसी विमान के लिए इंजन देगा भारत का दोस्त फ्रांस? जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी पैसेंजर विमान SJ-100 के भारत में प्रोडक्शन शुरू करने पर आखिरी फैसला लेने से पहले फ्रांस को एक अहम पार्टनर के तौर पर शामिल करने पर विचार कर सकता है। इसका मकसद विमान को भारत की जरूरत के मुताबिक डेवलपमेंट और मजबूत क्षमता वाला इंजन हासिल करना होगा। इस विमान में रूसी पावर जेट यानी सैम 146 टर्बोफैन इंजन लगा है, लेकिन इस इंजन को लेकर अब कई तरह की अनिश्चितताएं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैम 146 को रशिया की NPO सैटर्न कंपनी ने फ्रांस की सैफरान कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया हुआ है, लेकिन अब यह पार्टनरशिप जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से खत्म हो चुकी है। फ्रांस ने अब इस इंजन के लिए टेक्निकल सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई और मेंटेनेंस सर्विस खत्म कर दिया। इसीलिए अब इंजन की क्षमता, उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए रशिया खुद इस इंजन को बदलने के लिए मजबूर है। इसके अलावा रशिया जिस नए इंजन को डेवलप कर रहा है वो काफी ज्यादा पेट्रोल पीती है और एयरलाइंस कंपनियों के लिए ईंधन में लगने वाला खर्च काफी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भारत को कम ईंधन खपत करने वाला इंजन चाहिए, जिसके लिए फ्रांस से बात करने पर विचार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फ्रांस रूसी विमान के लिए इंजन बनाकर भारत को देगा? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या फ्रांस दोस्त भारत के लिए रशिया के साथ आएगा? देखते हैं आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी बीच आपको बता दो ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।